हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 15 से करेंगे। 15 से पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रूव करना है, प्रूव डैट। इसका मतलब ये पूरा LHS जो है इस RHS के बराबर कर दीजिए, या ये RHS जो है इस LHS के बराबर कर दीजिए, या एक तीसरा तरीका भी है कि इस LHS को हम सिंप्लीफाई किए और फिर RHS को सिंप्लीफाई किए और फिर दोनों को बराबर करें। तो इस क्वेश्चन में जो है ना हम तीसरा तरीका अपनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप देखे हो तो ये लगभग थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है, इधर भी कॉट है, इधर भी कॉट है, इधर भी साइन है, इधर भी साइन है और प्लस माइनस है। तो हम क्या करेंगे, LHS को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर RHS को सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हमने LHS ले लिया, क्या दिया है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। अब जैसे बच्चों ये आपको ये देखकर फॉर्मूला के याद आ रहा होगा, ये कौन से फॉर्मूले, तो फॉर्मूले लिख लेते हैं हम यहाँ पर। ये आपका साइन x प्लस साइन y, या इसको आप a और साइन b भी ले सकते हैं, ऐसे साइन a प्लस साइन b, एक ही बात है। एक्स वाई लीजिए या ए बी लीजिए या सी और डी लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, हम साइन ए और साइन बी ले लेते हैं, तो ये होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये आपका हो गया cot 4x, तो 2 साइन ए के स्थान पर 5x है, बी के स्थान पर 3x है, तो ये 5x प्लस 3x ओपन 2, और फिर यहाँ पर हो गया ये कॉस ये 5x माइनस 3x ओपन 2। तो ये आपका कितना आ गया, यह आ गया cot 4x हो गया 2 साइन 8x ओपन 2, 8x ओपन 2, और cos यहाँ पर हो गया 2x ओपन 2। cot को क्या लिख सकते हैं, cot हमारा क्या होता है, cot थीटा cos थीटा अपन साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos 4x अपॉन साइन 4x, और ये सभी तीनों मल्टीप्लाई में इंटू 2, ये हो गया साइन 4x इंटू कॉस x। अब यहाँ से देखो ये साइन 4x ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आया, तो 2 हमारा cos 4x इंटू कॉस x आया। इसको फिर से हम आगे करेंगे तो आ सकता है, लेकिन इससे अच्छा है कि फिर हम क्या कर दें, इस LHS को क्या इसके बराबर ला देंगे, फिर भी हमारा प्रूफ हो गया, सॉरी RHS को। तो इस RHS को अब लेते हैं हम, RHS हमारा है cot x साइन 5x माइनस साइन 3x है। इसको देखकर भी हमें ये फॉर्मूला याद आ रहा है, ऐसे साइन a माइनस साइन b, आप a को साइन x, इसको आप साइन x और साइन y भी ले सकते हो, तो x लेने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको ले लेते हैं साइन a माइनस साइन b। ये होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, और ये साइन a माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम इसका यूटिलाइज करेंगे, ये हो गया आपका cot x, तो 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 5x माइनस 3x अपॉन 2। ये थोड़ा सा हम यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं, और इस ब्रैकेट से ये क्लोज हुआ ऐसे।
अब कितना आ गया आपका, तो कॉट एक्स इंटू 2 कॉस एट एक्स अपॉन 2, ये साइन 2x अपॉन 2, ये हमारा है। कॉट को अब क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये इंटू 2, ये कितना हो गया कॉस 4x, और ये हो गया हमारा साइन एक्स, ये 2 से 2 गया और यहाँ से ये, तो ये आ जाएगा आपका, ये काट सकते हो आप। तो अब ये देखो, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो फिर कितना आ गया 2 कॉस 4x और कॉस एक्स। अब आप ध्यान से देखो, ये RHS है और ये LHS है, RHS LHS सेम हो गया, तो RHS को सिंप्लीफाई किया और LHS को सिंप्लीफाई किया, दोनों को फिर बराबर कर दिया। तो ये ज़्यादा सिंपल है इस क्वेश्चन के लिए। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा LHS RHS के बराबर है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, दोनों बराबर हो गया तो प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, फिर प्रूव करना है इसको किसके बराबर, इसके बराबर। तो ये डायरेक्ट LHS से RHS हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये cos A माइनस cos B वाला फॉर्मूला, मतलब वही cos x माइनस cos y वाला, और नीचे sin x माइनस sin y, या इसको आप A मान लो और इसको B मान लो, उससे भी आप कर लो। तो यहाँ से देखिए LHS cos 9x माइनस cos ये 5x है, साइन 17x माइनस साइन 3x। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे किसका जी, तो cos A माइनस cos B। ए एंगल A ले लीजिए या B ले लीजिए, या एंगल X भी ले सकते हैं और ये Y भी ले सकते हैं, सेम ही एक ही चीज़ है। हम x और y इसलिए नहीं ले रहे हैं यहाँ पर कि आप कंफ्यूज करोगे कि यहाँ x है, यहाँ पर देखो ये 9x है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इसे cos A माइनस cos B ले लेते हैं। तो ये होता है -2 साइन A प्लस B अपॉन 2 साइन A माइनस B अपॉन 2। अच्छा, साइन A माइनस साइन B, तो 2 कॉस A प्लस B अपॉन 2 और साइन A माइनस B अपॉन 2, ये दोनों को फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2 साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2। यहाँ भी हो जाएगा 2 कॉस, कितना हो जाएगा 17x प्लस 3x अपॉन 2 साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा। आगे देखिए कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -2 साइन, अब यहाँ पर देखो ये 9x प्लस 5x 14x, ये 9x माइनस 5x 4x, ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा आपका 14x, तो ऐसे लिख लेते हैं सब। तो ये आपका हो गया 14x अपॉन 2 साइन 4x अपॉन 2 डिवाइड में ये 2 कॉस 20x अपॉन 2 और साइन यहाँ पर 14x अपॉन 2,
तो हम क्या देख रहे हैं, इस तीनों ऊपर में देखो, ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में, नीचे भी मल्टीप्लाई में, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये साइन 14x/2 और साइन 14 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये से ये गया और ये से पूरा ये गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारा साइन, ये हो जाएगा 2x माइनस में, और ये हो जाएगा कॉस 10x। यही तो आपका RHS है, ये आपका प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए यही आपका RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए, ये साइन 5x प्लस साइन 3x मतलब साइन A प्लस साइन B, साइन A प्लस साइन B वाला, ठीक है। इसमें कॉस A प्लस कॉस B वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मतलब ये फार्मूला कॉस A प्लस कॉस B, तो 2 कॉस A प्लस B अपॉन 2 कॉस A माइनस B अपॉन 2, साइन A प्लस साइन B, तो 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 कॉस A माइनस B अपॉन 2। इसके A और B अलग अलग है, और नहीं सेम ही है। ये आपका LHS, ये आपका है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x। फार्मूला अब लगा देते ऊपर वाला देखो, तो 2 साइन 5x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये 2 कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 कॉस 5x माइनस 3x अपॉन 2, ये क्या आ गया, 2 साइन 8x अपॉन 2 कॉस 2x अपॉन 2, फिर 2 कॉस, ये देखिए 8x अपॉन 2 और कॉस 2x अपॉन 2, ये तो ऐसे ही 2 कट गया, ये कॉस 2x अपॉन 2 कॉस 2 कट गया। फाइनली हमारा क्या आया, ये सॉरी साइन 4x और यहाँ पर कॉस 4x, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, थीटा कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि एंगल सेम है। ये आपका हो गया RHS, तो ये आपका प्रूव हो गया, यही तो लाना था। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी वही तो डायरेक्ट फार्मूले पर ही है। ये जैसे यहाँ पर A और B लेकर करते या XY लेकर कीजिए, बात एक ही है। LHS हमारे पास है साइन x माइनस साइन y अपॉन कॉस x प्लस कॉस y। ये कितना हो जाता है, ये होता है 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये हो गया 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ये 2 गया और ये भी गया। रिजल्ट क्या आया हमारा, साइन x माइनस वाई अपॉन 2
कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा tan एक्स माइनस वाई अपॉन 2, और ये हो गया आपका RHS। ये प्रूव हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। ओके स्टूडेंट, सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है। LHS लेंगे, sin 3x सॉरी sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x, कितना हो जाएगा ये 2 sin x प्लस 3x अपॉन 2, ये हो जाएगा cos x माइनस 3x अपॉन 2, नीचे हो जाएगा 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2 cos x माइनस 3x अपॉन 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते, तो 2 sin 4x अपॉन 2 cos माइनस 2x अपॉन 2, यहाँ से 2 cos 4x अपॉन 2 cos माइनस 2x अपॉन 2, ये और ये को कैंसिल हो गया, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट, तो आ गया हमारे पास साइन, देखिए साइन 2x और cos 2x, तो ये कितना हो जाएगा tan 2x, ये आपका हो गया RHS। तो ये आपका प्रूफ हो गया बच्चों। आप इसको ऐसे भी जगह है तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, चलिए, तो समझ में आपको क्लियर आएगा कौन सा स्टेप कैसे लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, LHS sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। इसमें तो हम sin a माइनस sin b का यूज़ करेंगे। इसमें देखो, इसको देखकर एक और फार्मूला याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? इसको देखकर हमें एक फार्मूला आ रहा है, cos 2a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, मल्टीपल एंगल वाला cos 2a वाला। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन प्लस में है स्क्वायर और cos स्क्वायर माइनस में है। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें तो ये फार्मूला बैठ जाएगा। और इसमें तो मालूम है कि साइन a माइनस साइन b वाला, और इसके लिए तो साइन a माइनस साइन b ऊपर वाले, तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और साइन a माइनस b अपॉन 2 का यूज़ कर लेंगे। कितना हो गया ऊपर वाला में गया 2 cos x माइनस x से प्लस 3x अपॉन 2 साइन x माइनस 3x अपॉन 2। नीचे क्या करेंगे, कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए तो cos स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और साइन स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। इससे हमें बेनिफिट हुआ, हाँ, ये आपका हो गया 2 cos 4x अपॉन 2 और साइन माइनस 2x अपॉन 2।
और ये आपका हो गया माइनस, फार्मूला पर बैठ गया ये वाला फार्मूला पर, तो हो जाएगा cos 2x। ऐसे क्या आ गया आपका, देखिए ये हो गया 2 cos 2x साइन माइनस एक्स अपॉन माइनस cos 2x। ये और ये कट गया, रिजल्ट हमारा क्या आया, -2 साइन माइनस एक्स। और हमें मालूम है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। थीटा हो गया 2 साइन एक्स। यही आपका RHS है, यही हमारा RHS है। यहाँ फार्मूला लिख ले रहते हैं जो यूज हुआ कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ओके, तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। अब इसमें 3 टर्म हो गया, 2 टर्म नहीं था, अब 3 टर्म हो। क्या करेंगे, अब 3 है, अलग अलग प्लस में है, तो सिंपल सी बात है उसी तरह का यूज़ करेंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी वाला। तो किन्हीं दो को सिलेक्ट करें, किन को सिलेक्ट करें, देखो इसको और इसको सिलेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या होता है, एंगल को सम करके 2 से डिवाइड करते हैं और डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 4x और 2x को सम करो और 2 से डिवाइड करो तो 3x आ जाएगा। इसलिए हम 4x cos 4x और cos 2x को लेंगे एक साथ। LHS में क्या है जी, cos 4x cos 3x cos 2x sin 4x sin 3x प्लस sin 2x है। क्या किए, तो cos 4x और cos 2x को एक साथ ले लिए, दोनों प्लस में इसलिए ये, और फिर ये प्लस cos 3x। यहाँ भी वैसे ही किया गया, नीचे भी वैसे ही किया गया। अब इसमें हम cos A प्लस cos B वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें sin A प्लस sin B वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला तो हमें पता ही है, इतना हो जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 साइन, सॉरी cos है तो cos ही रहेगा दोनों में, cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 अब प्लस cos 3x। यहाँ भी हो जाएगा 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 अब प्लस साइन 3x। क्या आ गया, तो 2 cos, देखो डायरेक्ट लिख देते हैं, 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 3x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका, ये 6x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 2x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा x, यहाँ पर कितना आ गया cos 3x, ये डिवाइड, नीचे भी हो जाएगा sin 3x और ये हो जाएगा cos x, ये वाला, अब प्लस sin 3x। इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, तो cos 3x कॉमन ले लेते हैं,
देखो ऊपर में cos 3x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 2 cos x प्लस 1 और ये हो जाएगा sin 3x, 2 cos x प्लस 1, ये और ये कट जाएगा, cos अपन साइन कितना हो गया ये tan 3x, ये आपका RHS। देखिए tan 3x ही लाना है, नहीं ओ सॉरी cot होगा ना, cos अपन साइन है ना तो cot हो जाएगा। tan का साइन अपन cos होता है, ये cos अपन साइन क्या होता है tan होता है, ये cot होता है, तो ये cot, ठीक है। तो ये आपका आ गया 22, क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में ये देखिए ये cot x cot 2x ये दिया हुआ है, इसका मतलब किसी एक को हम तोड़ सकते हैं, cot 3x को तोड़ सकते हैं, तो आप LHS से ये RHS आ सकता है। लेकिन एक तरीका और है, इससे भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो वो बता देते हैं। इससे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो कॉट का एंगल है क्या है, x है, 2x है और 3x है, यही एंगल है, x है, 2x है और 3x है, और सभी टर्म में दो दो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो x है, 2x है और 3x है, ऐसा ही है। इसका मतलब कि हम 3x को क्या ले लें, ऐसे x प्लस 2x लिख सकते हैं, हाँ। अब इधर cot x लगा, दोनों और cot x लगा सकते हैं, हाँ। ये देखो, अब ये देखो, अब दोनों को साथ में लेकर करेंगे। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cot वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो cot a प्लस बी, तो कितना होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, इसका यूज़ करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपका cot x इंटू cot 2x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो cot 3x को मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो cot 2x प्लस cot x से करेंगे, और यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। और ये आपका cot x cot 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x, ये हो गया cot x इंटू cot 2x माइनस 1। ओके, तो क्या हो गया, अब इसको इधर कर दो, या ये तीनों को इधर करो, इसको इधर कर दो, 1 को इधर कर दो, तो ये 1 हो गया, और ये दोनों को उधर कर दो, हमारा आंसर आ गया। ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x, यही देखो, तो यही तो लाना था, यही तो है यहाँ पर। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का, तो ये तरीका बताने के लिए इस टाइप से किए हैं, नहीं तो हम LHS से भी आराम से 1 ला सकते हैं RHS, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 23। क्या दिया है, tan 2x,
और ये लाना है। तो अब हम क्या LHS को RHS ले कि RHS को LHS ले? RHS में तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, लेकिन देखो यहाँ पर दिया है 4x, मल्टीपल एंगल है, मतलब ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि इसका tan 2a वाला, इस पर तोड़ के हम बना सकते हैं। इसका मतलब हम LHS का यूज़ करेंगे। चलिए सॉल्यूशन, क्या है जी, tan 4x। ओके, इसको लिखे क्या, tan 2 और 2x। ओके, अब हम क्या करें, लेट कर लेते हैं। 2x इक्वल टू क्या मान ले, a, या कुछ भी थीटा जो भी मानना। कितना हो जाएगा, tan 2a, फार्मूला लगाएं। कितना होता है tan 2a का फार्मूला, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है। अब क्या करें, a की जगह पर रख देते हैं 2x की वैल्यू। कितना हो जाएगा, 2 tan 2x, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। जैसे ही a की जगह पर हम 2a की वैल्यू रखें, ये फिर ये 2a वाला फार्मूला पर आ गया। ये जो आपका फार्मूला होता है यहाँ पर लिखते हैं, tan 2a, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये मल्टीपल एंगल का है, ध्यान दो, यहाँ पर एंगल 2 से मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पर एंगल सिंपल a है। जैसे ये फार्मूला लगाया, फिर a की वैल्यू रखे, फिर ये 2x आ गया, फिर ये मल्टीपल एंगल हो गया, फिर ये फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये x आपका a हो गया अब, या b मान लो, फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ये फार्मूले का। चलिए तो करते हैं। तो 2, ये कितना हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये किसके लिए लिखें, बस इसके लिए लिखे, इसके लिए। ये 2 tan a, मतलब इसको अब a मान लो, तो मतलब 2 tan a पर ये फिट हो गया ना, और ये भी 2 tan a पर, और उसका स्क्वायर अब करेंगे यहाँ पर और सिंप्लीफाई करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बस, मतलब ये 2 बार यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया गया, ये जो यहाँ पर 2 बार फार्मूला यूज़ किया और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपका। अब इसको अब बढ़ा सिंप्लीफाई करते हैं आगे। ये हो गया ऊपर, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 tan x, और ये नीचे वाला 1 माइनस tan स्क्वायर x का। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x। ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये ऐसे होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, फिर यहाँ से ये बढ़ाते हैं। मतलब यहाँ के बाद अब ये स्टेप लिखा गया। अब देखो ये इक्वल, फिर तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये पूरा डिवाइड है यहाँ से यहाँ, होल डिवाइड, ये आपका होल डिवाइड। अब ये एलसीएम नीचे आ जाएगा ऐसे, इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ये आया, ये आया अभी।
चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा ये, तो देखिए ये अब हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये अब मल्टीप्लाई में चेंज रेसिपी देखो, ये अब ये पूरा डिवाइड है, तो ये रेसिप्रो को ऊपर मल्टीप्लाई में करें तो ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए ये और ये एक कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। क्या बच्चा, तो हमारे पास बचेगा 4 tan x और ये बचेगा यहाँ पर, ये हुआ 1 ऐसे, और ये हो गया यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला जो बचेगा तो ये कर देते हैं पहले, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, एक्स बचेगा ही। ये देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, और फिर ये माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। इसको हमने तोड़ दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कितना आ गया आपका रिजल्ट, ये आ गया 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ओपन में ये 1 प्लस tan के पावर 4x और माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, यही लाना है। देखो ये देखो, ये माइनस वाला पहले लिखा है, प्लस वाला ऐसे लिखा है, ऊपर में वही है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट आपका आ गया। तो ये हमारा RHS प्रूफ। इसमें 2 बार फार्मूले का यूज़ किया गया है, tan 2a वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 प्रूफ करना है। इसमें LHS से RHS प्रूफ करें कि RHS से LHS, तो LHS से RHS प्रूफ करेंगे। ऐसा क्यों, ये देखो cos 4x है, मल्टीपल एंगल है यहाँ पर, तो cos 2a वाला 2 थीटा का यूज़ कर सकते हैं यहाँ। ये फॉर्मूला जानते हैं, पहले देखो cos 2a का क्या फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा, और एक और फार्मूला होता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस, एक tan स्क्वायर में होता है, तो tan का तो यूज करेंगे नहीं क्योंकि tan लाना नहीं है, इसी में यूज करेंगे। तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन वाला। तो हमें देखो 1 माइनस ये साइन कॉस दोनों में लाना है, इसका मतलब इसका यूज करेंगे। क्यों करेंगे अभी बता रहे। सॉल्यूशन LHS कितना दिया है जी, cos 4x है, तो इस पर बैठाने के लिए हम क्या किए, cos 2 और ये 2x ऐसे लिख सकते हैं। अब लेट कर लिए 2x को a, फिर कितना हो गया यहाँ पर cos 2a हो गया, मतलब ये फार्मूला लगाएंगे। तो इन दोनों में कौन लगाएंगे, ये वाला। क्यों, क्योंकि a हमारा फिर 2x है, जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो फिर साइन 2a वाला फार्मूला का यूज होगा, जो कि ये आ जाएगा। तो ये साइन वाला हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो जल्दी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ए की वैल्यू रख दो, 1 माइनस ये 2
साइन स्क्वायर और 2x, फिर ये यहाँ पर मल्टीपल एंगल आ गया, अब ये साइन में आ गया, तो साइन क्या जानते हैं, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस से। फिर यहाँ पर यूज कर लेते हैं 1 माइनस 2, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसे है 1 माइनस 2 ब्रैकेट साइन 2x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर अब ये कितना हो गया, 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए तो यही तो है RHS, तो ये बन गया, सिंपल क्वेश्चन था, सीधा RHS। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर प्रूव करना है, यहाँ पर 6 cos 6x है इसी को लेंगे, मल्टीपल एंगल है तो यहाँ पर हो जाएगा cos 6x। अब बात ये है कि 6x को तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3x भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 2x भी ले सकते हैं, दोनों से आ सकता है, दोनों से क्या होगा, आ जाएगा। 2 इंटू 3x कीजिएगा तब भी आ जाएगा और 3 इंटू 2x कीजिए तभी आ जाएगा, हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा LHS है, तो ये आपका हो गया cos 2 और इंटू ऐसे 3x, मतलब 2 ऐसे 3x ऐसे लिख सकते हैं। हम लेट कर लिए, 3x को a मान लिए, कितना हो जाएगा cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a, ये cos लाना है तो cos वाला फॉर्मूला, तो cos वाला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब a की वैल्यू रख लो, तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, तो ये तो 3 वाला ये फॉर्मूला पर आ गया, 2 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है cos 3x का ये होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये देखिए cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos QA माइनस 3 cos A। तो ये देखो यहाँ पर a है, a की जगह पर x है, ये देखो a की जगह पर x है, ये सेम फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 ये 4 cos QX माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। a स्क्वायर, a देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये 4 cos 3x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2a भी, ये इंटू ये मल्टीप्लाई में डॉट कर देते हैं, नहीं तो क्रॉस समझो कि x ही होगा, ये मल्टीप्लाई 4 cos QX इंटू 3 cos x और माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 16 और cos के पावर 6x, ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x और ये कितना हो जाएगा 8 है 24, पावर ऐड हो जाता है तो cos के पावर 4 हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे आंसर आ जाएगा। ये 32 cos के पावर 6x, ये 18 cos स्क्वायर x, 48 cos के पावर 4x और माइनस 1, ये देखो तो है, ये देखो ये है, तो आप ऐसे सजा सकते हो।
32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। दिस इज ये आपका RHS। तो ये आपका प्रूफ। ओके बच्चों।